नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो अपना क्लास चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, उसमें हमने जो पहले जो क्लास लगाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कितने कंसेप्ट याद रखने हैं। 3 कंसेप्ट बताए थे। एक तो व्युत्क्रम अनुपात आपको पता होना चाहिए, प्लस आपको लाल बटे कक्का यानी पंडित बद्री प्रसाद हर भोले वाला जो ट्रिक है, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, ये सब फॉर्मूला पता होना चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया था स्वरसमीकाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होना चाहिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा। उनको रूपांतरित कैसे किया जाता है, इन पर सभी पर एक एक सवाल भी हमने किए थे। आज मैंने कुछ ऐसे मिश्रित सवाल उठाए हैं जिसमें आपको तीनों चीज़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। बस इन्हीं 3 कंसेप्ट पर अपने क्या करेंगे, दिमाग को यूज़ करते रहेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि जो भी कोई सवाल आपको मिलता है ना, उस सवाल को, जैसे मान लीजिए अब अगर कोई टेबल से रिलेटेड सवाल है, जैसे आपको पूछा गया साइन 30 कोस 60 की वैल्यू बताइए, या इनका गुणा करके बताइए, इनका जोड़ घटाव करके बताइए, तब तो आप क्या करेंगे, टेबल से मान देखेंगे, उठा करके जोड़ घटाव कर देंगे। उसके अलावा जैसे सीधा याद है साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ये सब मान आ जाते हैं, टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर। इनको क्या करना होता है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा साइन और कोस के अंदर बदल करके लाना होता है सवाल को। बस ये एक इसका ट्रिक है, गुरु मंत्र है, आप ये मान लीजिए। बस शुरुआत करते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर 0.5 हो तो कोट थीटा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा कि कोट थीटा का मान क्या होगा। बात करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा साइन थीटा बराबर 0.5, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर पॉइंट हटा दिया यहाँ से अगर हमने, तो बटे में कितना आएगा, 10 आएगा, मतलब 5/10 लिख सकता हूँ। मैं इसको कैंसिल करूँ, इसको अगर मैं कितना लिख दूँ, 5 एकम 5, 5 दुए 10, 5 एकम 5, 5 दुए 10, माने 1/2। मुझे पता चला कि साइन थीटा बराबर 1/2। मैंने पढ़ा है LAL KA, या तो मैं ये तरीका लगा लेता हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या करेंगे, PBP पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। आपको स्कूल में हो सकता है ये ट्रिक किसी और नाम से करवाया हुआ हो, तो ये नहीं जैसे कि सर बता रहे हैं वही रट के रखूँ, मैंने आपने पहले से रट रखा है, उस तरीके से रट लीजिए। अब आपको देखना है साइन का मान, तो साइन तो सबसे पहले ही लिखते हैं ना अपने, ये वाला ही होता है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण। तो मैं यहाँ लिखूँगा लंब और बटे में क्या लिखूँगा, कर्ण। मेरे दिमाग में एक चित्र बन जाना चाहिए कि एक त्रिभुज है समकोण, जिसका लंब 1 है, लंब की वैल्यू कितनी है 1, कर्ण कितना है 2। तो मुझे क्या निकाल लेना चाहिए, इसका आधार निकाल लेना चाहिए, हो सकता है मुझे आवश्यकता पड़ जाए। अब मैंने क्या किया, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 2 की स्क्वायर 4, आधार स्क्वायर पड़ा रहने दो, 1 का स्क्वायर 1, और आधार अपने को ज्ञात करना है। 4 इधर पहले से पड़ा है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा, 4 - 1 3। आधार स्क्वायर हटा देता हूँ तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा। मतलब इस त्रिभुज का जो आधार है वो आ जाएगा √3। अब वो अपने से किसी चीज़ का मान पूछ सकता है, जरूरी नहीं है साइन का दे करके वो अपने को कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का, किसी का भी मान पूछ सकता है। हमें अब सवाल में पूछा गया है किसका, कोट थीटा का मान पूछा गया है। देखिए कहाँ होगा कोट थीटा, यहाँ है साइन, कोस, टेन और यहाँ से कोट, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर का मतलब हो गया आधार बटे लंब। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि कोट थीटा बराबर, अतः कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो मैंने लिखा आधार बटे लंब। आधार कितना दिया हुआ है मुझे, हमें बेस दिया हुआ है √3, लंब कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। 1 अगर आप लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो भी क्या होगा, इसका वैल्यू तो यही रहेगा। हमें पता चला कि कोट थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, √3। 10 की पूछ सकता है, किसी की भी पूछ सकता है, तो वही आप इसमें यूज़ करेंगे। क्लियर है सभी को। क्या किया था उसने, साइन थीटा बराबर 0.5, 0.5 मतलब पॉइंट हटा दिया, बट्टे में 10 लग गया, 5 एकम 5, 5 दुए 10, 1/2। साइन थीटा 1/2। अब साइन थीटा का मतलब ये हो गया कि मैंने आपको बताया था यहाँ होता है साइन थीटा, हिंदी मीडियम वाले भी साथ में देख रहे हैं, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब लंब 1 है, कर्ण 2 है। लंब और कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, आधार का मान कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है। अब टेन का कोट का पूछा हुआ है, कोट क्या होता है, साइन कोस टेन कोट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना है √3, लंब कितना है 1, √3 में 1 से डिवाइड करोगे तो भी क्या होगा √3 ही मिलेगा आपको। ठीक है।
तो ये आपका एक कंप्लीट सवाल था, विद रिवीजन भी मैंने आपको बता दिया इसको। प्रश्न संख्या 2 देखिए। अब दूसरा जो प्रश्न है ना, उसमें कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ आपने को। उसमें क्या कहा हुआ है, देखो आप कि आपको ये बोला गया है कि tan थीटा का मान इतना है, cos थीटा का इतना है, नहीं दिया हुआ, मतलब इसमें लाल बटे का कंसेप्ट नहीं लगेगा। फिर अगर अपने को यहाँ पर पूछा गया कि tan 30, tan 60 नहीं लिखा हुआ, मतलब टेबल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हम यहाँ पर, टेबल का भी सवाल नहीं है ये। अब बचा क्या हमारे पास, तीसरा कंसेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि या तो व्युत्क्रम अनुपात या फिर स्वर समीका लग सकती है। आप चेक कीजिए कि क्या इस सवाल में आपको कहीं स्वर समीका बनती हुई दिखाई दे रही है, कोई भी स्वर समीका। 3 स्वर समीकाएं मैंने आपको बताई थी। तो मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ दोस्तों, सॉल्यूशन नंबर 2 दूसरे सवाल का। वहाँ सवाल मेरे को दिया हुआ है क्या, tan थीटा बटे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो स्वर समीकाएं बताई थी, तो दूसरी स्वर समीका को आप ध्यान से देखिए। मैं सिंस लगा के यहाँ लिख देता हूँ, सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, sec स्क्वायर थीटा के। ये रिजल्ट आप देखिए, 2 नंबर स्वर समीका जो कल मैंने आपको लिखवाई थी लास्ट क्लास में। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, sec स्क्वायर थीटा के। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, tan थीटा बटे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह रिप्लेस कर देता हूँ किसको, sec स्क्वायर थीटा को, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है ना, 10 sec स्क्वायर है, sec का स्क्वायर है तो ये रूट इसका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, tan थीटा बटे में क्या बचेगा हमारे पास, sec थीटा। अब यहाँ आकर के हमें सोचना है, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए होंगे कि बराबर है, किसके बराबर है ये आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे कि ये किसके बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस सवाल पे हम दिमाग लगाएं तो हमें क्या करना है कि या तो ये ऑप्शन में होगा, अगर ये ऑप्शन नहीं इसको और सरल करना है तो मैंने अभी आपको बताया था, सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी दिमाग में ये रहना चाहिए कि सवाल को साइन और कोस की पदों में लेकर के आए। किसके पदों में लेकर के, साइन और कोस के पदों में, या उससे रिलेटिव, जैसे साइन का रिलेटिव कोसेक होता है, 2 नंबर पे था अपना कोस का रिलेटिव, नीचे से 2 नंबर सेक था अपना, या उनके पदों में ले आओ, या फिर साइन कोस के पदों में लेकर के आना होगा। ये मूल मंत्र लिख लीजिए इन सवालों को हल करने के लिए। अब मैंने क्या किया, tan थीटा की वैल्यू मैंने आपको सारी वैल्यू लिखाई थी, साइन थीटा की बताई थी, कोस थीटा की बताई थी, tan थीटा की बताई थी, कोट थीटा के बारे में बताया था। मैंने कहा था साइन थीटा जो होता है वो 1 बटे कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा जो होता है वो 1 बटे सेक थीटा होता है, मतलब नीचे से दूसरा। इसी तरीके से tan के बारे में बताया था कि 1 बटे कोट थीटा होता है, ये वैल्यू तो होती ही है, प्लस इसको हम और क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम साइन थीटा बटे कोस थीटा भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं tan की वैल्यू ये वाली लिखता हूँ 1 बटे कोट, तो इस इतने मैटर में साइन कोस का तो कहीं जिक्र नहीं है, जबकि मैंने आपको मंत्र में क्या बताया कि सवाल को साइन और कोस के पदों में लेके आना है, कैसे भी, किसी को भी चेंज करो चाहे। तो अब ये tan है, यहाँ पर tan है अपने पास, तो tan की ये वाली वैल्यू ठीक रहेगी या ये वाली वैल्यू ठीक रहेगी, क्योंकि इसमें साइन कोस आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, tan थीटा की वैल्यू यहाँ लिखूँगा क्या, tan थीटा का मान है साइन थीटा बटे कोस थीटा, tan का मान रखा है, फिर ये बट्टा लगाएंगे, फिर क्या एक है सेक थीटा। अब आप देखिए कि अगर कोस थीटा की वैल्यू 1 बटे सेक है, यहाँ से मैं चलता हूँ साइन कोस tan कोट, फिर मैं बात करूँ अगर सेक थीटा कौन से नंबर पे होता है, 1 2 3 4 5, छठा कौन सा था, कोसेक थीटा। अगर मुझे सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, सेक थीटा का व्युत्क्रम अनुपात चाहिए, क्या होगा, 1 2 3 4 5वें नंबर पे है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे कौन है, कोस। इसका मतलब सेक थीटा बराबर होता है किसके, 1 बटे कोस थीटा के बराबर होता है। सेक थीटा का मान 1 बटे कोस, मैंने इसको भी रिप्लेस कर दिया 1 बटे कोस थीटा। क्यों किया, देखो मुझे दिखने लग गया था कि इसमें भी कोस है, इसको रिप्लेस करूँगा तो भी उसमें कोस आएगा, कहीं ना कहीं कैंसिल होगा और अपनी बात बन जाएगी, और अपना जो ऑप्शन में हमें जो चीज़ें दी हुई है वो हम यूज़ कर लेंगे। आगे चलें, डबल बटे हैं, सिंप्लीफाई करना मैंने आपको बताया हुआ है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ऊपर वाले को लिखा है। अब इसे मैं क्या करूँगा, पलट कर लिखूँगा कोस थीटा बटे 1, नीचे वाले बटे को सिंप्लीफाई करते पलट जाएगा, ये कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा ही बचेगा।
यानी ये हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। इस तरीके के सवालों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि सबसे पहले देखो कोई स्वरसमिका तो नहीं बन रही। अगर वो स्वरसमिका है बड़ी तो उसको छोटा कर दो। जैसे यहाँ पर इतना बड़ा लिखा हुआ था 1 + tan स्क्वायर थीटा, मैंने इसको छोटा सा कर दिया। क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। देन आई रिप्लेस, मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, क्या लिखा, sec स्क्वायर। अब मैंने देखा कि ये करनी चिन्ह कैसे हटेगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये बचा क्या, 10/sec। यहाँ सोचना है कि अब इसको और कहाँ चेंज कर सकते हैं, रूट भी हट गया इसका, इसकी हमने स्वरसमिका भी थी वो भी लगा ली, अब कुछ नहीं बचा। अब इसको व्युत्क्रम अनुपात यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 10 का मान किया sin/cos, sec का मान किया 1/cos, डबल बटे को सिंप्लीफाई किया, cos से cos कैंसिल हो गया, क्या बचा, sin थीटा बचा। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, sin थीटा के बराबर है ये। अब आपके ऑप्शन में 4 चीज़ें होंगी, sin के बराबर होगा, cos के बराबर होगा, tan के बराबर होगा या cot के बराबर होगा। कोई भी 4 ऑप्शन डाल देगा तो आपको क्या चूज करना है, sin। अगर इस तरीके का सवाल आता है तो बात करते हैं दोस्तों, इसी के जैसा एक प्रश्न और हमारे सामने है। क्योंकि कोई अगर आपको थोड़ा सा टफ भाग लगता है ना, मैं उसका ये मानता हूँ कि आप उसके 2 या 4 या 5 या 10 सवाल करते रहिए, जब तक पीछा मत छोड़िए उसका, जब तक आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं हो जाए, है ना। अकेले उसमें भी नहीं चलना होता, अंधेरे में भी नहीं चलना होता। कई बार कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सो जाइए, बंद कर दीजिए, दूसरे दिन उठिए, उसी सवाल को देखिए, अगर वो फिर भी नहीं हो रहा है ना, तो फिर आप किसी अच्छे टीचर से उसका सजेशन मांगिए। ऐसा होता है मैथमेटिक्स जब भी करते हैं ना आप ये एक भी बात पॉइंट नोट कर लेना, अगर आप आज रात को पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, ज़्यादातर लोग नाइट में ही करते हैं, नाइट को अगर आप कर रहे हैं, सवाल नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बंद करिए, सो जाइए वही। दूसरे दिन जब आप उठेंगे उस सवाल को थोड़ा घूम करके इधर उधर देखेंगे, वापस हो जाता है वो सवाल। फिर भी अगर नहीं हो रहा है ना, फिर मतलब आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, फिर आप किसी टीचर से सहायता लें, हेल्प लें, किसी बड़े भाई से हेल्प लें। बात करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में कोसेक थीटा दिया हुआ है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन नंबर 3 की अगर बात करें, यहाँ हमें दिया गया है रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में कोसेक थीटा। लाइन खींच देता हूँ, चेक करता हूँ कि ये स्वरसमिका बन रही है क्या, क्योंकि स्क्वायर इसी में लगा हुआ है, -1 भी है, इस तरीके की कंडीशन। कोसेक के लिए को की ध्वनि वालों को याद करो, को की ध्वनि के लिए मैंने आपको बताया था 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, कोसेक स्क्वायर थीटा के, ये बताया था। अब इसमें ये कैसे बनेगा, तो मैं लिखता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 का पक्षांतरण करें तो -1 हो जाएगा, इस तरफ क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा, प्लस का है तो ये भी प्लस का ही है। यानी मैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या रख सकता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा भी रख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये रखो चाहे ये रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं रखता हूँ यहाँ पर, ये देखिए मैंने लिखा करणी चिन्ह यानी रूट का सिंबल, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, कोट स्क्वायर थीटा, बट्टा लगा देता हूँ, बट्टे में क्या है, कोसेक थीटा। अब मैंने अभी बताया था कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कोट थीटा बटे कोसेक थीटा। यहाँ तक कर लिया हमने, स्वरसमिका लगनी थी लगा दी, स्क्वायर से रूट कैंसिल खत्म, बिल्कुल है, करनी चिन्ह भी खत्म, स्वरसमिका भी लगी। अब व्युत्क्रम अनुपात लग सकते हैं इसमें, क्योंकि सारणी की तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब टेबल में से कोई वैल्यू रखनी है क्या, यहाँ पे लिखा है क्या, कोट 30, कोट 60, कोट 5, कुछ नहीं लिखा, सारणी का तो कोई मतलब चक्कर ही नहीं है यहाँ पर। अब हमें व्युत्क्रम अनुपात ही चाहिए, मतलब साइन की कोस की पदों में इसको लेकर के आना है। तो कोट कहाँ होता है, कोट एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा। सारे ही मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 रिप्लेस करने हैं, तो क्यों ना मैंने पूरा क्रम बता देता हूँ। साइन के लिए क्या हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा, पहला है मतलब नीचे से पहला, दूसरा बना रहे हो तो दूसरा, ऊपर से दूसरा मतलब नीचे से दूसरा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ऊपर से तीसरा मतलब नीचे से तीसरा, क्या हो जाएगा, 1 बटे कोट थीटा, 1 बटे टेन थीटा, 1 बटे कोस थीटा और 1 बटे साइन थीटा। सारी वैल्यू बना दी हमने। मैंने ये भी बताया था कि इनके लिए आपको ध्यान में रखना है, टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कोस थीटा भी लिखेंगे, कोट थीटा का मान इसी को पलट देंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा भी लिखेंगे। ये बातें मैंने आपको अलग से नोट करवाई थी। और ये कब रखेंगे, जब आप इस तरीके के कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो जिसका निष्कर्ष निकालना है, लास्ट में रिजल्ट निकालना है, कोई ना कोई इसको चेंज वेंज करके। तो अब मैं यहाँ पर करूँ टेन का मान, सॉरी कोट का मान, तो कोट की वैल्यू 1/10 भी रख सकता हूँ, कोस बाय साइन भी रख सकता हूँ। मैं कोस बाय साइन ही क्यों रखूँगा,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी इस तरीके का सर्वसमीका वाला सवाल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा साइन या कोस के पदों में लेकर के आना है। तो बताओ आप कि कोट की वैल्यू ये ठीक रहेगी 1/10 या ये कोस बाय साइन ठीक रहेगी? तो मेरे हिसाब से तो ये कोस बाय साइन ठीक रहेगी। कोट की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं क्या, कोस थीटा बटे साइन थीटा, बटे में कोसेक और पड़ा है। अब इस कोसेक की वैल्यू क्या है, 1/sin है, देखो साइन अपने आप आ जाएगा, तो ये यहाँ लिखा 1/sin थीटा, डबल बटे सिंप्लीफाई कर देंगे, पलट जाएगा, है ना। तो अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। क्या लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ऊपर वाले को पहले लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, इस नीचे वाले बटे को लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा साइन थीटा बटे 1, साइन से साइन कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कोस थीटा। सेम सवाल है, डिट्टो उसके जैसा ही है, पहले सर्वसमीका लगाई, फिर करनी चिन्ह को रिमूव किया, उसके बाद में इनको व्युत्क्रम अनुपात, मतलब सारी चीज़ें आ रही है। देखो सर्वसमीका भी आ गई, व्युत्क्रम अनुपात भी इसमें यूज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो ऐसे हल किए जाते हैं, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं होता इन सवालों में। आप केवल डरते रहते हैं, किस लिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता कि कहाँ किस रास्ते में चलें, कब रखें कोई मान, क्यों बदलें, यही मान क्यों रखा, ये दिमाग में आती रहती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको सवाल को आप दिमाग में ये रखो, पहले पढ़ो, पढ़ते ये देखो कि उसमें सर्वसमीका बन रही है कि नहीं बन रही, नहीं बन रही छोड़ दो, नहीं बन रही तो आप क्या करो, सवाल के अंदर साइन और कोस के पदों में लाने के लिए क्या करना होगा, ये दिमाग लगाओ बस, और कुछ मत दिमाग लगाओ। और जो ITI का लेवल है और 10th का लेवल है ना, वहाँ तो इतना कुछ है ही नहीं। ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है, जब आप बीटेक वगैरह में जाते हैं या फिर आप BSc कर रहे हैं, है ना। +1 +2 में भी ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है वो ज़्यादा टफ नहीं है, वो भी एक लिमिटेड पार्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, ये आप सीख सकते हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि +1 +2 में भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेट्स के बाद जो तीसरा चैप्टर है ना, वो यही होता है जो आसान होता है। 3 चैप्टर जो होते हैं +1 +2 में आसान बिल्कुल मानते हैं, जिनसे कैंडिडेट पास हो जाता है बिल्कुल। आगे चलें, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपने को प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 4 में देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि 10 π/6, फिर डॉट लगा हुआ है, मतलब गुणा का निशान लगा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब गुणन क्रिया लगी हुई है, मल्टीप्लिकेशन, और उसमें लिखा हुआ है क्या, π/6 डॉट π/10 का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि आपको मैंने टेबल के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अब आप टेबल जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप इन सवालों को नहीं कर पाएंगे। फटाक से आ जाएंगे बिल्कुल। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30, 45, 60, 90। पहले वाले में 30 का अंतर है, लास्ट वाले में 30 का अंतर है, बीच वालों में 15-15 का अंतर है। कैसे, 0 से 30 पे छलांग है सीधी, 60 से 90 पे छलांग है, इन दोनों के बीच 15 का है, इन दोनों के बीच 15 का है। 0, 30, 45, 60 और 90, ये त्रिकोणमितीय फलन, ये सारणी जो है ये हमें बनानी आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, इनकी वैल्यू हमें दी गई नहीं होती है। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्लियर है सभी को? ये देखो, ये बन गई टेबल। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। चलते चलते रास्ते में मैं तो ये गाना गाता हूँ, उस तरीके से आपको भी याद हो जाएगा। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आपको उसको भोजन में भी साथ में करना होगा, सुबह शाम दोनों टाइम 2-2 ढक्कन लेने होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तब जा कर के आप इसको आसानी से सीख पाएंगे। क्लियर है? तो बात कर रहे थे 0, 30, 45, 60, 90। अगर बच्चों याद रख सकते हो ना पहली वाली लाइन, तो याद रख लीजिए, मेरे तो ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि कहीं भी एग्जाम में बैठे हो इसको बनाने बैठोगे फिर करोगे, ये वो बहुत झंझट है। क्या याद रखेंगे? 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। मैंने 0 के बाद 1 पे नहीं जाना, 0 के बाद आधे पर जाना है। 0 आधा, आधे पर √, फिर 3/2, √3/2, वो रूट थोड़ा साथ में उसको लेकर के घूमना है। क्या करना है देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग की 0 से, डिग्री नहीं सॉरी 0, फिर आधा, लेकिन आधे पर अब क्या बना देंगे, √ लगा देंगे। ये जो √ है इस पे लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए मैंने लगाया नहीं है। 0 आधा, आधे पर √ बोल के देखो एक बार, 0 आधा, आधे पर √ मतलब ये हुआ आधे पर √ का मतलब 1/√2, मतलब 1/√2, 1/2 लिख के भी √ लगा लोगे तो भी उसको सरल करके देखोगे तो 1/√2 ही मिलेगा आपको ना। अब आगे थोड़ा सा आगे आ जाते हैं क्या, √3/2
2, इसी रूट को उठा के साथ में रखना है। आगे का जो नेक्स्ट जो भी लिख रहे हो √3/2, 3/2 यानी एक सही, यानी पहले 0 था, फिर आधा, फिर आधे पर रूट, ठीक है, फिर हमने कितना किया √3/2 और लास्ट में लिखेंगे क्या 1 लिखेंगे। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इस तरीके से ये मान हुआ। तो सबसे पहला सवाल तो यही बन जाता है कि साइन के कोण में अगर वृद्धि होती है, जैसे मान लो ये साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, मतलब साइन पहले 0 था, फिर साइन 30, फिर 45, फिर 60, फिर साइन 90। अगर उसके कोण में वृद्धि करेंगे, ठीक है, तो उसके मान में भी वृद्धि होगी, कमी होगी, अपरिवर्तित रहेगा। इस तरीके का एक सवाल ऑप्शन में डाल देते हैं। तो हमें देखा कि अगर साइन 0 की वैल्यू है तो 0, साइन 30 यानी यहाँ वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ भी वैल्यू बढ़ रही है, 0 से आधे पर, आधे से फिर और बढ़ रही है। मतलब हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर साइन के थीटा में यानी कोण में वृद्धि होगी तो उसके संख्यात्मक मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। एक कंसेप्ट तो यहाँ याद आना, बस अब आगे कुछ नहीं है। अब अगर आप बात करें तो वहाँ से शुरू कर दीजिए। 1, दूसरा लिखेंगे यहाँ पर √3/2, फिर इसको लिखेंगे 1/√2, फिर इसको लिखेंगे 1/2 और फिर इसको लिखेंगे 0। हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले और दूसरे का डिवाइड करवाना है। 0 में 1 से भाग दोगे क्या होगा, 0 ही होगा। किसी संख्या में 1 से भाग दोगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी। इन दोनों का डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, और नीचे वाले में क्या है √3, मतलब 1/√3। ठीक है, आगे चलेंगे। 1/√2 में 1/√2 से भाग दिया, पूरे से पूरा कैंसिल, मतलब 1 बच गया। इन दोनों का डिवाइड करोगे, 2 से 2 कट गया, मतलब आपके पास क्या बचेगा, ऊपर वाले में तो बचेगा √3 और इसमें बचेगा 1। अब बटे में 1 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे चले, किसी संख्या में 0 से भाग दें तो हमें क्या बचेगा, अनंत बचेगा। अनंत की शेप ऐसी होती है, ये इस तरीके से अपने 8 को है ना, आगे से थोड़ा सा यहाँ से इसका मुंह खुला रखेंगे, ये अनंत लिख देंगे। जैसे आपने दूसरी लाइन बनाई थी ना, दूसरी, चौथी और 6वीं, 2, 4 और 6, ये लाइनें बनाने का तरीका सेम है। कैसे, वहाँ से लिखना शुरू कर दो। वहाँ लास्ट में क्या है, अनंत, फिर क्या है √3, फिर क्या है 1, नेक्स्ट वाला कौन सा है 1/√3, फिर कौन सा है 0। इतना क्लियर हुआ सभी को। अब आगे की बात बताता हूँ। आगे क्या करना है कि जैसे हमने पहली और तीसरी लाइन बनाई थी ना, तब हमने 2 डिवाइडेशन किया था। अब आगे क्या करना है, देखो दिखाई दे रहा है, इधर लिखा हुआ सब कुछ, ठीक है। अब लाइन बना ली हमने 1, 2, 3, 4। कौन सी लाइन बनानी है, 5वीं लाइन बनानी है, 5th। नीचे से शुरू हो जाओ दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, ये लो, ये 5वीं लाइन उठा लो। ये क्या है, 1 है, 1 को पलट दो, इसके पैर ऊपर कर दो, सिर नीचे कर दो, इसका 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे वाले को, इसके भी पैर ऊपर कर दो, इसको भी पलट दो, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा, √2 बट्टे में 1, और बट्टे में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 1/2 है तो ये 2/1 बनेगा, मतलब 2 लिख सकते हैं। याद रखेंगे, 0 को अगर पलटना हो तब बनेगा अनंत। 0 को अगर पलटेंगे तो क्या बनेगा, अनंत बनेगा। ठीक है, अब लास्ट से आ जाते हैं। अब ये भी कैसे बनेगा, रटना नहीं है इसको भी। 0 है ना, ये देखो 0 है, बट्टे में 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी रकम पे। लेकिन अगर इसको पलट दोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी क्या, 1/0। और 1 में 0 का भाग दोगे, मतलब 1 में 0 का भाग करवाया था तो क्या लिखा था यहाँ पे, अनंत लिखा था। तो 1 में या 1 हो चाहे कोई भी रकम हो, उसमें 0 का भाग देंगे तो वैल्यू क्या होगी, अनंत होगी, इसलिए अनंत लिखा है मैंने यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि कोई रट्टाफिकेशन है। वहाँ से वापस शुरू कर देते हैं, अनंत आ जाएगा, फिर इसको लिखेंगे 2 आ जाएगा, फिर इसको लिखेंगे √2 आ जाएगा, फिर इसको लिखेंगे 2/√3, फिर लास्ट वाला 1। बिल्कुल आसान काम है। दूसरी, चौथी और छठी लाइन का तरीका सेम है। अपने से पहली वाली लाइन के पीछे से शुरू कर दो और उनको लिखना। जैसे ये दूसरी लाइन ये बनाई थी मैंने, तो अपने से पहली वाली ये वाली लाइन का लास्ट वाला कौन था, 1 था, उसको आगे लिखा। फिर √3/2 था, फिर आगे लिखा। मतलब इसको क्रम को आगे पूरा करना है तो इधर से उठाते जाओ, इनको फिलअप करते जाओ। ऐसे ही दूसरी, ऐसे चौथी, ऐसे ही छठी। बात रही तो किसकी, पहली की, तीसरी की, पहली, तीसरी और 5वीं की। तो पहली लाइन तो याद ही कर लेंगे हम।
ठीक है ना। 0 आधा आधे पर रूट 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 याद हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर हमारे गुरुजी ने हमें ये बताया था उस तरीके से किया नहीं, आपने ऐसा वैसा कमेंट में डालते हैं ना, वो तरीका भी देख लो तुम। 0 1 2 3 4 पहली लाइन बनाना बता रहा हूँ। 0 1 2 3 4 लिख दी गिनती, सभी पे 4 का भाग लगा दो। कितने का भाग लगा दो? 4 का भाग लगा दो, ये लगा दिया। सभी पे वर्गमूल का चिन्ह लगा दो इस तरीके से। अब जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको हल कर लो। देखो 4 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा? 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, इसलिए लास्ट लाइन में 1 लिखा हुआ है। तो ये लास्ट वाला है, लास्ट वाली में लिख देंगे। मान लो पहले वाली है, 0 में किसी संख्या से भाग दोगे वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 ही हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब 0 का वर्गमूल क्या होगा? 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, तो यहाँ लिख दिया पहले में। मान लो ये दूसरी वैल्यू चेक करनी है, 1/4, तो ये वर्गमूल का चिन्ह ऊपर वाले पे भी है नीचे वाले पे भी है। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। बस आगे चलते हैं। √2 तो इसका वर्गमूल नहीं होता, पूरा वर्गमूल नहीं है, वैल्यू हमें याद होती है, तो इसको मैंने क्या किया यहाँ पर, पहली और ये दूसरी थी अपनी, और ये है हमारी तीसरी वैल्यू। तो इसको क्या करना है, देखो 2 के पाड़े से काटूं, 2 एकम 2, 2 दुए 4, कट गया ये। 1 का वर्गमूल तो क्या हो जाएगा? 1, नीचे 2 है, 2 का वर्गमूल पूरा नहीं होगा, पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये वर्गमूल के अंदर ही पड़ा है, सिर्फ ऊपर से उड़ गया ये। बच्चे इसकी बात करें तो √3, 3 का फिक्स वर्गमूल नहीं है तो रूट में पड़ा है, लेकिन 4 का तो वर्गमूल होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो इस पे वर्गमूल का चिन्ह नहीं है। इस तरीके से भी आप पहली लाइन को बना सकते हैं। 0 1 2 3 4 तक गिनती लिख के 4 का भाग लगा के सब पे करनी चिन्ह लगा के अंदर से सोल्व कर लो। जिसका वर्गमूल निकल जाए वर्गमूल हटा दो उसका, जिसका नहीं निकले वो चिन्ह पड़ा रहेगा। बस इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर मैंने बताया था तीसरी लाइन पहली और दूसरी का डिवाइडेशन। पांचवी लाइन, तो पांचवी लाइन ऊपर से पांचवी लाइन को पलट के लिखना है। मतलब ये 1 था, इसको पलट के तो 1 ही रहेगा, 1 को पलटोगे 1 ही रहेगा ना। इसको पलटोगे √3/2 को तो 2/√3 बन जाएगा, इसको पलटोगे तो ये बन जाएगा, इसको पलटोगे ये बन जाएगा। इस तरीके से आपको ये टेबल 100% आप बनाना सीख जाएंगे। प्रैक्टिस 1 से 2 बार करनी होगी, 2 बार सुबह 2 बार शाम को। अब आ जाते हैं, ये सवाल था हमारा कि π/6 और π/3। अब आपको पेपर में सवाल डायरेक्ट भी दे सकता है, जैसे ये दे दिया sin 30, तो यहाँ से देखेंगे sin 30 वैल्यू रखेंगे, मान निकाल देंगे। आपको सवाल इस रूप में भी मिल सकता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 10 पाई का मान जो होता है ना वो होता है 180 डिग्री। डिग्री के अंदर अगर बात करें, पाई का वैल्यू ऐसे संख्यात्मक रूप से 3.14 होता है, लेकिन जब पाई की बात करते हैं एक सर्किल के लिए, तब पाई की वैल्यू आपको कितनी लेनी है? 180 डिग्री लेनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखा 180/6 गुणा 10 180/3। ठीक है, तो ये हो गया 10 π/6 इंटू 10 π/3। मतलब पाई का मान 180 रखेंगे जब कोण के अंदर रखना हो तब, वरना सवाल कर रहे हो तो संख्यात्मक मान तो 3 पॉइंट और वो अपने याद रखें। अब हल करें इसको तो आ जाएगा 10, इसको काटेंगे 6 दूनी 12 6 3 18, मतलब ये बन गया 10 30 डिग्री डॉट। इसको अगर हल करें तो ये बन जाएगा 60, 3 एकम 3 3 6 18, ये 0 लग जाएगा इसके साथ, तो ये बन गया हमारा 10 60 डिग्री। मतलब जो चीज़ 10 π/6 10 π/3 लिखी हुई थी वो बन गई 10 30 गुणा 10 60। 10 30 का मान देखिए, ये है दोस्तों 10 की लाइन, 30 का मान ये 30 है, दोनों का मिलान करें 1/√3, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3, फिर डॉट है मतलब गुणा लगा देंगे। 10 60 की वैल्यू, तो ये है 10 60 कहाँ दिया हुआ है? यहाँ 10 60 की वैल्यू √3, तो वो मैं यहाँ लिख दूंगा √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे कि इसका मान क्या होगा। ए ऑप्शन में लिखा होगा 0, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 1, डी ऑप्शन में 5, कुछ भी लिख सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा इसका रिजल्ट जो है वो कितना आ गया कि 10 π/6 और 10 π/3 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा? 1 मिलेगा। बस क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट जो सवाल दिया हुआ है हमें, वो भी हमारा जो है किससे संबंधित है? इस टेबल से ही रिलेटेड है। 1 - sin स्क्वायर 30 का मान, 1 - sin स्क्वायर 30 डिग्री, 1 - sin 30 का मान देखो आप, sin स्क्वायर को छोड़ो आप, sin 30 का कितना है? sin ये रहा,
30 ये रहा, कितना वैल्यू है 1/2। मैंने लिखा 1/2, स्क्वायर लगी हुई है तो इसकी वैल्यू पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। 1 माइनस 1/2 की स्क्वायर है, मतलब 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, घटाव ही तो करना है। 4 एकम 4, 4 माइनस 1 कितना रह जाएगा 3, बटे में क्या पड़ा है 4, ये कर दिया मैंने इसका घटाव। माने 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, मैंने आपको ये बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको थीटा समझे एक बार, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, कोस स्क्वायर थीटा के। अगर यहाँ थीटा 30 है तो यहाँ भी कितना होगा, थीटा 30 ही होगा। अब मैं बात करूँ कि कोस 30 डिग्री की वैल्यू, किसकी वैल्यू, कोस 30 डिग्री की वैल्यू, तो यहाँ पर दिया हुआ है कोस 30, दोनों को यहाँ देखें तो कितना बन रहा है √3/2, तो मैं इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ √3/2। स्क्वायर लगी हुई है, इस पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, √3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 3, 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 4। दोनों तरीके हैं, जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर किसी के दिमाग में आ जाए कि ये तो सौरसमीका बन रही है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने 30 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 तो बराबर होगा कोस स्क्वायर 30 के। कोस 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर लगी है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। इसकी स्क्वायर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4। वरना आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो भी आंसर वही होगा। इतना आसान काम है, क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट सवाल हमें दिया हुआ है, उस सवाल में हमें क्या करना है, वही जैसे अपनों ने दूसरा और तीसरा सवाल किया था उस तरीके के सवाल हमें दिया गया है। क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है कि, चलिए मैं ये आपके लिए रखता हूँ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके इसके आंसर सेंड करेंगे ना, क्योंकि आज का जो क्लास है अपना लगभग 30 मिनट का हो चुका है, 30 मिनट का। तो एक तो ये सवाल है और एक ये सवाल, इन दोनों को आप सॉल्यूशन कीजिए। अगर आपसे ये सवाल नहीं होंगे तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनके सॉल्यूशन बताऊंगा। क्लियर है सभी को। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगे लाइक मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट भी आप कुछ मत कीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि अगर आपने सीखा है, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, वैसे आप भी यही मन में सोचो कि मेरा कोई दूसरा भाई भी इन चीज़ों को सीखे। क्लियर है।